हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मुकेश पड़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिक्की चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक अमेजिंग वेबसाइट का क्लोन लेके आया हूँ, जिसमें हम बनाने वाले हैं ड्रिबल की वेबसाइट। और बहुत ही प्यारी वेबसाइट है, आपको तो पता ही है। एंड हम ये बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास हेडर है। सामने एक कलर में लिखा हुआ है ओवर 3 मिलियंस रेडी टू वर्क क्रिएटिव्स, राइट। एंड हेडर में अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड मेनूज है, सेंटर में हमारे पास लोगो है, और यहाँ पर एक सर्च बटन है, लास्ट में हमारे पास लॉगिन और साइन अप का बटन है, राइट। एंड यहाँ पर एक हेडिंग दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर एक हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और लास्ट में हमारे पास एक बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर एक स्लाइडर दिया हुआ है, राइट। सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ एक हीरो सेशन क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग सिर्फ इस पार्ट को कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक स्लाइडर बनाने वाले हैं जो कि यहाँ पे चल रहा है। ट्रस्ट में दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब अमेजिंग कंटेंट दिखने वाला है आपको आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं अपने बी एस कोड में आ चुका हूँ, और आपको पता ही है कि हम यहाँ पर हम दो फाइल क्रिएट करेंगे हमारी। एक तो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, जिसपे हम हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का बॉयलरप्लेट कोड लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे टाइटल भी दे ही देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ड्रिबल क्लोन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारी सी एस एस को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सी एस एस की फाइल को भी क्रिएट कर लेते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसका बॉयलरप्लेट कोड लिख देता हूँ। परफेक्ट। तो हमने यहाँ पर हमारा जो बॉयलरप्लेट कोड है वो भी लिख लिया है, ठीक है। सही है। तो दोनों कोड लिख लिए, ठीक है। तो अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारा हेडर क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर हेडर टैग लेंगे, ओके। हेडर के अंदर देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले मेनू से तो हम यहाँ पर एक यूआई ले लेते हैं, एल आई ले लेते हैं, और एंकर टैग ले लेते हैं, ठीक है। और हैश, और इसको हम कर लेते हैं, आई थिंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 5 बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से कॉपी करना है, और वहाँ जाकर पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, फाइंड डिज़ाइनर। तो हम यहाँ पर हमारे एंकर टैग के साथ लिख देंगे। सेकंड में हमारे पास है इंस्पिरेशन। थर्ड में है हमारे पास कोर्स, और फोर्थ में है जॉब्स, और लास्ट में है गोप्रो, राइट। सो गोप्रो, राइट। चलो, अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, हमारे बी एस कोड में ओपन विथ लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमारे ब्राउजर पर हम देख पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं चीज़ें, राइट, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लोगो है। तो हम यहाँ पर एक इमेज टैग ले लेते हैं। इमेज टैग के अंदर हमारे पास इमेज है, और हमारे पास ट्रिबल का लोगो है, जो कि बहुत बड़ा है, देख रहे हो, बहुत बड़ा है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पर एक बिट दे देता हूँ, क्या करता हूँ, या फिर ऐसा कहते हैं, अभी तो मैं बिट दे देता हूँ, साथ में एक मैं क्लास भी दे देता हूँ। तो मैं बिट इसको लेस से 150 देता हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें एक क्लास ऐड कर देता हूँ लोगो नाम की, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट। अब क्या हो रहा है, इसके बाद हम अगर देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, जिसमें हम मेनू दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक इनपुट टैग लेंगे, ठीक है। और इनपुट के साथ हम सर्च ले लेते हैं, ठीक है, ओके, सही है। और इसके साथ हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, जिस पर हम लिखते हैं सर्च, SEARCH डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमारे पास देखो इसके अंदर प्लेस होल्डर भी आ चुका है, परफेक्ट। काम परफेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डिव ले लेते हैं, जिसमें हम लिखते हैं .btn ग्रुप, ओके। इसके अंदर हम दो बटन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बटन लिखूंगा, हैश लिखूंगा, टू लिखूंगा, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। तो हम यहाँ पर दो बटन क्रिएट कर चुके हैं। तो एक में आएगा हमारा लॉगिन, लॉगिन। सेकंड में आएगा हमारा, आई थिंक, साइन अप, परफेक्ट। अब मैं इन दोनों के अंदर क्लास ऐड कर देता हूँ, एक के अंदर लॉगिन और एक के अंदर साइन अप। क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कलर चेंजेस हैं, इसलिए हमको यहाँ पर साइन अप। तो हमारी देखो बटन भी क्रिएट हो गई, सब कुछ हो गया, परफेक्ट। तो हमारा देखो जो हेडर है वो तो बन चुका है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ठीक है। इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको इसकी तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, सही है।
तो अब चलते हैं हमारी CSS फाइल पे। तो ऐसा करते हैं यार, एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं हम यहाँ से। तो हम चलते हैं गूगल फ़ॉन्ट पे, और गूगल फ़ॉन्ट पे हम लोग यहाँ पर पोपिन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर लो भाई, पोपिन, पोपिन्स, पोपिन। गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इम्पोर्ट वाला लेते हैं, ये कि ईजिली पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर जाके इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो सेमीकोलन लगा दिया हमने, और यहाँ से हम इसको, बस इसको कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, चलो। तो हमारे पास देखो हेडर है, हेडर के अंदर क्या है, डिस्प्ले फ्लैग्स है, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, एक लाइन में आ चुके हैं, और हमारा फॉन्ट भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रख चलता हूँ, इसमें आप देख पाओगे ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले फ्लैग लिया, अलाइन आइटम हम सेंटर कर देंगे, स्टार्ट नहीं सेंटर, तो ये चीज़ें सेंटर आ जाएंगी। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करने से क्या हो रहा है, जैसे मैं स्पेस बिटवीन कर रहा हूँ, तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली गैप आ चुका है। ठीक है, इंडिविजुअली इन्होंने अपने बीच में एक गैप क्रिएट किया जो कि इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो, पैडिंग लेफ्ट से 40 पिक्सल देता हूँ। तो देखो 40 पिक्सल की लेफ्ट से आके, वो पैडिंग हम दे देते हैं लेफ्ट से राइट से 40 पिक्सल का। तो हमारे पास यहाँ से भी 40 पिक्सल गैप आ चुका है। परफेक्ट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब हम बोल रहे हैं हेडर के अंदर जो हमारा यूएल था, उस पर भी डिस्प्ले फ्लैग्स लगाना है, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप को आप नन कर दो, इससे क्या होगा, जो भी उसके डॉट थे वो सब हट जाएंगे वहाँ से। ठीक है, ये हमने जैसे हटाया। अब क्या करते हैं, हम इनके बीच में लेट्स से गैप क्रिएट कर देते हैं। क्या, एक गैप टैग क्रिएट कर देते हैं, जिससे 30 पिक्सल का। परफेक्ट, ओके, नाइस। देन अलाइन आइटम को सेंटर, दैट्स इट। अब क्या करना है, हेडर के अंदर जो हमारा यूएल था, उसके अंदर एक एल आई है, और उसके अंदर हमारे पास एक एंकर टैग है, जिसमें हमने हमारे मेनूज क्रिएट किए हैं, राइट। तो उस मेनू का हमारे पास देखो एक अंडरलाइन आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम यहाँ पर नन कर देते हैं। ओके, सो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम यहाँ पर नन करेंगे, जिससे वो अंडरलाइन हट जाएगी। हट गई, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, कलर यूज़ कर लेते हैं। तो कलर हम देखो ऐसा करते हैं, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास ब्लैक कलर भी आ गया। ठीक हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम जब भी होवर करें तो हमें एक पॉइंटर चाहिए होता है, तो हम उसके लिए कर्सर यूज़ करते हैं। तो कर्सर में हम लोग पॉइंटर यूज़ कर लेंगे। परफेक्ट, तो अब देखो जब भी करेंगे तो उसके ऊपर हैंड आएगा। परफेक्ट, नाइस। चलो, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई जो हेडर के अंदर डॉट लोगो है, जो हमने क्लास ली थी, उसकी बिट आप 150 पिक्सल कर दो, बस दैट्स इट। ओके, ये सेव किया, तो इसकी 150 पिक्सल का हो गया। इस पे भी हम कर्सर पॉइंटर लगा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोगो लगाते हैं तो उसके ऊपर एक यूआरएल लगाते हैं। यूजुअली हम अपने कोड पे नहीं लिखते हैं, लेकिन हाँ, कर लेना चाहिए, जो कि अच्छा होता है। ठीक है, सही है। चलो, अब बात आती है, देखो हमारे हेडर के अंदर जो हमने एक मेनू टैग लिया था, तो हम यहाँ पर हेडर डॉट मेन्यू यूज़ करेंगे। इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, जिससे ये चीज़ें एक लाइन पे आ चुकी हैं, अगर देख रहे हो तो आप। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, सही है। एंड यहाँ पर हमें गैप क्रिएट करते हैं 30 पिक्सल का। परफेक्ट, तो इन दोनों के बीच में गैप आ चुका है। नाइस, परफेक्ट। चलो एक चीज़ और यूज़ कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को भी हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं। परफेक्टली तरीके से काम कर रहा है। नाइस। अब क्या है कि जो हमारा हेडर के अंदर डॉट मीनू के अंदर हमारे पास एक इनपुट है ना, एक इनपुट है हमारे अंदर, इसके अंदर इनपुट। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, उसके अंदर पैडिंग देते हैं, टॉप और बॉटम से हम देते हैं 12 पिक्सल की, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल की। ठीक है, परफेक्ट, ओके। चलो, अब एक बॉर्डर रेडियस क्रिएट करते हैं, लेट्स से आई थिंक 50 पिक्सल इनफ है। हाँ, सही है। और एक बॉर्डर भी क्रिएट कर ही लेते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो हम बोलते हैं 1 पिक्सल की हो, सॉलिड में हो, एंड साथ में हम बोलते हैं डैश डी ए। परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी एक हमारे पास बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है। अच्छी भी लग रहा है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, और आई थिंक उसका फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ पोपिन को, और यहाँ पर मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो देखो हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है अंदर का। परफेक्ट,
और फ़ोन का जो साइज़ है मैं 14 पिक्सल रखता हूँ फिलहाल यहाँ पर। तो जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पर 14 पिक्सल पे दिखेगा, परफेक्ट। अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर एक ब्लू लाइन आ चुकी है बॉर्डर के अंदर, राइट। अगर उसको आपको हटाना है ना तो इस पर कुछ नहीं करना होता है, आपको बस यहाँ पर फोकस लगाना होता है, ये फोकस पे होता है। तो यहाँ पर कॉलम लगेगा, फोकस लगेगा और आउटलाइन को आप नन कर सकते हो यहाँ से, परफेक्ट। तो अब जब भी क्लिक करोगे ना तो वो अब आएगा नहीं, हट गया ना। देखो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। चलो अब हम चलते हैं हमारे बटन के पास। तो बटन पे हम देखो हमारे पास हेडर के अंदर डॉट मीनू के अंदर हमारे पास डॉट btn था, btn ग्रुप, जिसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लेट्स से डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लेते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम को यहाँ पर भी सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर गैप क्रिएट करते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल बहुत है, आई थिंक इनफ है, ठीक है, सही है। जस्टिफाई कंटेंट को भी आप सेंटर कर लो जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला क्या, हम एक कॉमन फील्ड को ले लेते हैं। तो हमने बोला कि मेनू के अंदर जो हेडर के अंदर मेनू के अंदर डॉट btn है, उसके अंदर हमारे पास बटन्स है, ठीक है। तो हमने बटन क्या बोला है, बटन्स को हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है ना, फ़ॉन्ट फैमिली हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया था। जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या करो आप, वो आप कुछ इस तरीके से कर दो, कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ भी ले लो 14 पिक्सल का, परफेक्ट। अब हम बोल रहे हैं भैया पैडिंग दे दो भैया 10 पिक्सल की फिलहाल। तो देखो हमारी बटन भी इस तरीके से आ चुकी है। बैकग्राउंड को क्या करो, ट्रांसपेरेंट कर दो अभी फिलहाल के लिए, और बॉर्डर को आप कर दो नन, बॉर्डर को कर दो नन, परफेक्ट। तो देखो हमारे पास दोनों बटन चले गए। लेकिन अब हमको क्या करना है, साइन अप पे देखो यहाँ पे कलर है और यहाँ पे कलर नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको, एंड साथ ही साथ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे डॉट साइन अप, एंड इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, है ना, और कुछ नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ब्लैक हो जाओ, और जो उसका कलर है वो लेट्स से वाइट ही कर देते हैं, FFF। तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से हो चुका है। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, ठीक है। अब इस पे हमको एक पैडिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो पैडिंग क्या है, पैडिंग हम दे रहे हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है, सही है। चलो अब साइन अप पे ऐसा करते हैं, होवर क्रिएट कर देते हैं। जब भी हम इस पर होवर करेंगे तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं या थोड़ा लाइट कर देते हैं, कुछ अच्छा कर देते हैं, राइट। तो मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर 2727 आइटम वो 272727 परफेक्ट। तो देखो जब भी मैं होवर करूँगा इस पर, ये देखो हल्का सा मतलब वाइट हो रहा है, ठीक है, शेड में, ठीक है। चलो तो ये बात तो हुई हमारी मीनू की, हमारा जो हेडर था वो हमने बना लिया है। अब हम चलते हैं हमारे इस वाले पार्ट पे, परफेक्ट, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पर एक डिप क्रिएट करता हूँ मेन नाम की। किस नाम से, मेन नाम से। अब पूरा काम हमारा इस पे होगा। तो मैं यहाँ पर एक पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ साथ में। पेज 1 क्रिएट किया मैंने। पेज 1 में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, एक लेट्स से एक एंकर टैग क्रिएट करो जिसकी क्लास का नाम होगा btn पेज 1। इस पे हमने कर लिया, ठीक है। और आप इस पे कोई भी यूआरएल क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको बस कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो टेक्स्ट है मैंने यहाँ से कॉपी किया है सिर्फ, और कुछ नहीं। मैं हेडर को यहाँ से हाइड कर रहा हूँ इस तरीके से, जिससे मैं सारी चीज़ें देख पाऊँ। ओके परफेक्ट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास भी आ चुका है, देखो आ गया, सही है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर एक H1 यूज़ कर लेते हैं जिस पे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। एंड साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक पी टैग है जिस पे हम इनका ये वाला जो टेक्स्ट है वो कॉपी करेंगे। ओके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एक बटन है। तो बटन पे हम देखें तो हमको सिर्फ और सिर्फ गेट स्टार्टेड लिखना है।
और मैं यहाँ पर इसकी क्लास सेम रख दूंगा जो मैंने यहाँ पर साइन अप की दी थी फिलहाल के लिए भी, ठीक है। साइन अप की दी थी हमने, वही हमें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। चलो हमारा पेज तो बन गया है ये वाला। तो देखो हमने काफ़ी हद तक तो बना ही लिया है हमने ये सारी चीज़ें। तो हमारा कोड देखो कितना प्यारा दिख रहा है, मज़ा आ गया देख के। तो चलो हम हमारे मेन के लिए अब कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट में मेन लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पर एक आईडी यूज़ किया, तो मैं हैश यूज़ करूँगा। हैश पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा लेट्स से क्या है, विड्थ 100% एंड हाइट 100% मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मेरा क्या है, यहाँ पर हैश F8 F7 और F4, ये कुछ पिंक तरह के कलर है जो कि आप देख पा रहोगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं चाहो तो ऐसा करते हैं कि जो बैकग्राउंड है लेट्स से हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको भी आप चेंज कर लो यहाँ पर, तो दोनों एक से दिखेंगे, परफेक्ट। चलो तो भाई मैंने मेन तो क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मेन क्रिएट किया है, अब मेन में क्या हो रहा है, जैसे मैंने मेन को बोला तो मैं पेज 1 को भी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पेज 1 भी मेरा एक आईडी है इसलिए, और मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ फिलहाल, ओके चलेगा, ठीक है। तो जो पेज 1 है तो यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ पेज 1, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो कोड लिखने में, ठीक है। विड्थ रहेगी 100%, हाइट लेट से 75 ले सकते हैं, 75 VH, परफेक्ट। 75 VH ले लिया हमने। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स ले लो, ठीक है। अलाइन आइटम को कर दो क्या सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को भी कर दो आप क्या सेंटर, एंड आई थिंक फ्लेक्स डायरेक्शन हमको कॉलम कर लेना चाहिए। तो हमारा कोड एक जैसा आ चुका है, ठीक है, सही है। चलो अब बोल रहे हैं पेज 1 के अंदर जो हमारा एक बटन था, तो हमने बोला था BTN डैश पेज 1 बटन, उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हम बोलते हैं जो बैकग्राउंड कलर है आपका वो आप FDA 79 कर दो, ठीक है। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन को आप नन कर दो, नन इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी एक URL में है एंकर टैग में, तो वहाँ पर एक अंडरलाइन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर उसके टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर रहे हैं, जिससे वो अंडरलाइन हट जाएगी, ठीक है, सही है। कलर हमको ब्लैक ही लेना है, तो हम यहाँ पर एक कलर लेते हैं 0B0 एंड C22, ओके। देन पैडिंग सेम रहेगी 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, वैसे आई थिंक 30 पिक्सल ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा काम पे जाएगा, देखो परफेक्ट, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस हो गया हमारा 50 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली सॉरी फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पर कर देंगे लेट्स से 500 एंड मार्जिन बॉटम से 10 से 30 पिक्सल। सो ये हमारा सही बन चुका है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आप ऐसा करो, पेज 1 के अंदर जो एक H1 है उसके लिए कोड लिखते हैं अपन, ठीक है। सो फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, नो नॉट 20 पिक्सल, आई थिंक 72 पिक्सल देना पड़ेगा यार, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज बात ही नहीं बनने वाली है। लाइन हाइट हम यहाँ पर कर देते हैं, लाइन हाइट हम कर देते हैं आप आई थिंक 36 पिक्सल, परफेक्ट, ठीक है। चलो 36 पिक्सल के बाद टेक्स्ट लाइन को हम यहाँ पर कर देते हैं सेंटर, एंड फ़ॉन्ट वेट हम यहाँ पर कर देते हैं लेट्स से 400 एंड मार्जिन बॉटम कर देते हैं हम यहाँ पर 30 पिक्सल, परफेक्ट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 76 पिक्सल लेना ज़रूरी होगा, और मैं यहाँ पर 500 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बिट दे देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैक्स बिट यहाँ पर ले लेते हैं
लेट्स से 870 पिक्सल, जिससे क्या होगा एक लाइन में आ जाएगा, जैसा कि इस पर है, ठीक है, 2 लाइन तो मीन्स, ठीक है। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर पेज 1 के अंदर एक पैराग्राफ टैग है, उसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड लाइन हाइट यहाँ पर है हमारी 36 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन जो है हमारा सेंटर होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट को 400 ले रहे हैं एंड मार्जिन बॉटम में हम यहाँ पर 30 पिक्सल का एक गैप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गया, ये हो गया हमारा ऐसा। अब हमारी बटन के लिए कोड लिखते हैं। तो मैं चलते हैं पेज 1 के अंदर, जो हमारा साइन अप है उसके लिए कोड। तो सेम यहाँ से हम कोड कॉपी कर सकते हैं चाहो तो आप, तो मैं भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। साइन अप का जो कोड है हम यहाँ पे से कॉपी कर रहे हैं, बस सेम चीज़ आ गई, परफेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो कलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 10 की जगह 14 और यहाँ पर हम 20 ही लेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को 16 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर बॉर्डर को नन कर देते हैं, परफेक्ट। तो अब सही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम होवर लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे वो थोड़ा सा सही दिखेगा। और होवर एंड बैकग्राउंड कलर हैश 272727, परफेक्ट। देखो यहाँ पर मैं होवर करूँ तो हल्का सा आ रहा है, राइट। चलो, अब बनाते हैं हमारा एनिमेशन, ओके। सो एनिमेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करते हैं पेज 2 पे और इसको थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं और चलते हैं हमारे HTML फाइल पे। तो हमारा जो पेज 1 था हम इसको बंद करते हैं और हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं पेज 2, सही है। पेज 2 पे हम ऐसा करते हैं, एक स्क्रॉल क्रिएट करते हैं, स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल के अंदर हम यूज़ करते हैं कार्ड, क्या, कार्ड, परफेक्ट। कार्ड के अंदर हम यूज़ करेंगे एक इमेज, जिस पे हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र की 1, ठीक है। एंड हम यहाँ पर लेंगे जैसे एक डिव लेते हैं, डिव डॉट यूज़र इन्फो। इसके अंदर एक डिव लेंगे जिस पर लिखेंगे यूज़र डी, ओके। एंड यहाँ पर एक H4 ले लेते हैं। H4 में हम लिखते हैं कोई रैंडम नाम लिख रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए, सो MERCEDES एंड BAZAN, ठीक है, ओके। एंड एक और H4 लिया हमने, जिस पे हमने उसका डेजिनेशन लिख दिया कि लाइक वो किस पोजीशन पे काम कर रहा था। यहाँ पे हमने यहाँ पर एक नॉर्मल एक लिया है इंस्टॉलेटर, ठीक है। एंड ILLUSTRATOR, ठीक है, परफेक्ट। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक UL क्रिएट किया है, जिसकी क्लास का नाम है टैक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम एक LI दे रहे हैं एंड LI में ऐसा करते हैं, क्लास दे देते हैं जिसका नाम होगा टैग LI, ठीक है। और यहाँ पर लिखा मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनर, सेकेंड कॉपी कर लिया है, सेम यहीं पर ये वाला उठा लो। तो यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको ऐसा करके, और यहाँ पर आई थिंक टी के बाद डायग्राम, राइट। बस अब क्या करना है हमको, बस ये हमारा काम हो चुका है, कार्ड से कार्ड कॉपी करना है। और आई थिंक 1 2 3 4 5 जैसे 5 नहीं, ठीक है। तो एक हमारा ऑलरेडी है, हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, परफेक्ट।
सो देखोगे तो हमारे पास एक के नीचे यहाँ पर चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। परफेक्ट। अब इनको हम थोड़ा ठीक करते हैं, राइट। तो हम चलते हैं हमारे CSS वाले पार्ट पे अब डायरेक्ट। ओके, तो हम चलते हैं हमारे CSS पे। हमारा पेज एक आईडी है पेज 2, तो हमने यहाँ पर हैश लिखा हुआ है और विड्थ 100%, 100%, हाइट 100%, ठीक है। एंड पोजीशन यहाँ पर हम ले लेते हैं रिलेटिव, ठीक है। एंड ओवरफ्लो हम यहाँ पे कर देते हैं हिडन, ठीक है। सही है, चलो चलो भाई सही है। तो पेज 2 हमारा सही हो गया। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं स्क्रॉल पे। कहाँ चलते हैं, स्क्रॉल पे। तो हम लिखेंगे डॉट स्क्रॉल। स्क्रॉल पे हम बोल रहे हैं जो विड्थ है इसकी, तो हम इसके बोल रहे हैं 2739 पिक्सल कर दो फिलहाल अभी आपके लिए, ठीक है। हाइट कर दो 100%, 100%, ठीक है। एंड डिस्प्ले फ्लैग्स, तो इससे एक लाइन में आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। एंड हम यहाँ पे करते हैं अलाइन आइटम स्टार्ट से कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट। देन हम यहाँ पे करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड यहाँ पर हम गैप क्रिएट करेंगे 20 पिक्सल का, जिससे आप देखोगे यहाँ पर गैप आ चुका है। परफेक्ट। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, टेंशन मत लो। बहुत सिंपल सा HTML CSS यूज़ करके हम ये लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो आपको मज़ा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या रख लें, हम पोजीशन रिलेटिव कर रहे हैं, जिससे स्क्रॉल की चीज़ें उसके अंदर ही रहेंगी, राइट। एंड हम यहाँ पर ओवरफ्लो को हिडन कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट। और ओवरफ्लो एक्स को कर देते हैं हम स्क्रॉल फिलहाल। एंड हम यहाँ पर एक एनिमेशन ऐड करने वाले हैं जिसका नाम होगा स्लाइड, ठीक है। 20 सेकेंड का रहेगा, लीनियर रहेगा और इन्फिनिटी रहेगा। परफेक्ट। अभी हमारा एनिमेशन बना नहीं तो चलेगा नहीं, ठीक है, पर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि हम बनाएंगे, ठीक है। परफेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं, कार्ड यूज़ कर लेते हैं एंड कार्ड में हम करते हैं विड्थ। तो अभी मैं इस एनिमेशन वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जिसकी विड्थ होगी 273 पिक्सल होगी, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। तो डॉट डॉट एंड हाइट जो होगी इसकी वो होगी 340 पिक्सल। तो देखो एक बार मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, एक्चुअली वो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए अभी वो कार्ड पूरा आपको दिख ऐसा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओवरफ्लो रिटर्न करता हूँ, ओवरफ्लो रिटर्न करता हूँ। देखो यहाँ पर कार्ड इतना है, राइट। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ओवरफ्लो रिटर्न किया हमने यहाँ पर। देन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट फिट है वो कवर हो जाए, क्या कवर हो जाए। परफेक्ट। अब हम क्या बोलने वाले हैं, जो पोजीशन है उसको आप रिलेटिव कर दो एंड बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस आई थिंक 32 पिक्सल। परफेक्ट। कार्ड बन चुका है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। अब हम चलते हैं हमारी इमेज की तरफ। तो हमारे अंदर कार्ड के अंदर एक इमेज है, तो इमेज की जो साइज़ है 100% और हाइट जो है 100% कर दो फिलहाल। तो हमारी इमेज को इस तरीके से आना स्टार्ट हो गई। पर नाइस। और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दो यहाँ पर। परफेक्ट। सो हमारा इमेज का काम हो चुका है, तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे यूज़र वाले पार्ट पे। तो हम चलते हैं डॉट कार्ड के अंदर डॉट यूज़र इन्फो, और यूज़र इन्फो के अंदर हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड देना है। तो हम बैकग्राउंड देते हैं और बैकग्राउंड में है #2f2f2f76। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिट 273 पिक्सल, हाइट 340 पिक्सल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी कार्ड हमने इतना ही लिखा है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर देंगे, दैट्स इट, टॉप से 0। परफेक्ट। देखो हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, सब बनेगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो।
अच्छे से बनाएंगे भाई सारी चीज़ें। देन कार्ड के अंदर डॉट इन्फो के अंदर हमने यहाँ पर एक यूज़र डी दिया था, अगर आपको याद होगा तो उसको बोलना है मार्जिन टॉप से आई थिंक 32 पिक्सल 320 पिक्सल, ठीक है। एंड पैडिंग लेफ्ट से आई थिंक लेट्स से 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल के बाद हम यहाँ पर कलर देने वाले हैं एफ 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 एफ, ठीक है। अच्छा तो हमारा ये यहाँ पर आ चुका है, परफेक्ट, नाइस, मज़ा आएगा, ठीक है। यूज़र डी के अंदर एक H4 है, ठीक है। तो H4 जो है वो ये वाला H4 ये दोनों, ठीक है। तो इनको हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो हमने बोला जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपका 13 पिक्सल कर दो, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट वेट हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा चाहिए नहीं, तो हम इसको आई थिंक लेट्स से 400 कर लें, जैसे थोड़ा सही हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, परफेक्ट, नाइस। अगर तुम डिज़ाइन में देखोगे तो डिज़ाइन में भी सेम वैसा ही है, देखो यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ तक तो हद तक आ ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके नाइस, चलो आगे चलते हैं। सब हमारे टैग को ठीक करते हैं। तो हमने बोला जो कार्ड्स है इन्फो यूज़र डी के अंदर एक टैग्स नाम से हमने एक यूएल को दिया था, जिसकी लिस्ट स्टाइल टाइप को हम यहाँ पर नन कर देंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, तो देखो ये एक लाइन में आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हम करते हैं क्या, हम यहाँ पर एक गैप क्रिएट करते हैं 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल गैप आ गया दोनों के बीच में, वेरी गुड, नाइस। और हम यहाँ पे मार्जिन टॉप देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का, परफेक्ट, नाइस। चलो हम चलते हैं हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बार बार दिक्कत ना हो। इसके अंदर टैग्स के अंदर हमारी एक एल थी, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे 1 पिक्सल की सॉलिड में, वो भी करेंगे हम डी ए डा 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 डा, देखो यहाँ पर आ चुका है, परफेक्ट, नाइस। यही तो हमको चाहिए था, नाइस। फ़ॉन्ट साइज हम लेते हैं आई थिंक 10 पिक्सल। एंड यहाँ पर एक पैडिंग क्रिएट करेंगे 8 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, परफेक्ट। एंड यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस क्रिएट कर देंगे 50 पिक्सल का, परफेक्ट। तो हमको यही चाहिए था जो कि हमारे डिज़ाइन से हूबहू मैच हो रहा है, ठीक है, सही है, परफेक्ट, नाइस नाइस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कार्ड को हाइड करते हैं, इस कार्ड को हाइड करते हैं और इस कार्ड को भी हाइड करते हैं। तो ये 5 हैं, हम इसको 3 बार पेस्ट करते हैं, 1 2 3, परफेक्ट। ऐसे करते हैं, एक ही बार पेस्ट, परफेक्ट। नाइस, चलो तो हम क्या करते हैं, हम एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। हमने एनिमेशन क्रिएट किया, एनिमेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे की फ्रेम, ठीक है। तो जो आइडेंटिफायर होता है वो हमारा एनिमेशन का नाम होता है, तो हमने यहाँ पे एक आइडेंटिफायर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं, तो हम बोलते हैं 0% में क्या करो, आप जब भी 0% में रहें, ठीक है, तो आप राइट से 0 चलो, ठीक है। जब भी आप 100% पर रहो, ठीक है, जब भी एनिमेशन 100% चला जाएगा तो आप राइट से, ठीक है, कैलसी मेथड यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर, और 100% से -100 पिक्सल कर देते हैं, दैट्स इट। और हम यहाँ पर अभी देखो हमारा एनिमेशन तो चल नहीं रहा है यार, आपने बोला चल जाएगा, चलो ठीक है चला देते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर एक कमेंट किया था, ठीक है, जैसे हम सेव किया तो हमारा एनिमेशन चलने लगा है, परफेक्ट, नाइस, परफेक्ट। सो दोस्तों एनिमेशन, हमने यहाँ पर एनिमेशन की जो कंडीशन थी लिखा कि एनिमेशन नाम लिया, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी एनिमेशन, और उसकी जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर स्लाइड, और हमने कितने सेकंड जो एनिमेशन रन करना है तो यहाँ पे लिखा है 20 सेकंड। किस टाइप का होगा, वो लीनियर टाइप का होगा, और कहाँ तक चलेगा कंडीशन में, इन्फिनिटी, मतलब ये कभी रुकेगा नहीं टाइप का।
एनिमेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमने हमारा जो आज का लैंडिंग पेज का जो टास्क था, वो आज हमने कर लिया है। हमने एक ड्रिबल वेबसाइट का क्लोन क्रिएट किया है। अगर आपको इसकी फुल वेबसाइट विद रिस्पॉन्सिव चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।